तो ये चीजें तो आपकी बढ़ने नहीं देंगे। तो अब आपका रास्ता क्या है? आप कर्जे पर कर्जा लेते रहे, सूद की किस्तें अदा नहीं, फिर कर्जा लो सूद अदा करने के, किस्तें अदा करने के लिए, ताकि दिन ब दिन जकड़ते चल जाओ गुलामी में। एक ही खुला रास्ता है, जो सही रास्ता है वो ये है कि आप पहली बात कर्जा लेना बंद करें। वर्ल्ड बैंक को कह दें, IMF को कह दें, वो आएंगे, वो तो एजेंट हैं दज्जालों के, और सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे, हाँ आपकी ये तरक्की हो जाएगी, आपके मुल्क में वो तरक्की। आज तक कौन सी तरक्की की भाई? इनसे कर्ज लेकर किसी मुल्क में तरक्की हुई है? इनको कहा जाए कि हम कर्जा हमें चाहिए नहीं, और 5-10 साल तक हम किस्तें भी अदा नहीं कर सकेंगे, मजबूर हैं, है नहीं हमारे पास, जब होगा अदा करेंगे। और दूसरा ये कि अपार्टमेंट जो है उससे इजाजत लेकर स्टेट बैंक अपनी नोटें जितनी चाहे छापे, जितनी जरूरत हो, इसलिए कि अवाम असल मालिक है, और अपार्टमेंट जो इजाजत देगी अवाम को नुमाइंदे हैं वो, तो अवाम की जमानत भी अवाम की होगी, पैसा भी अवाम का है, अवाम की इजाजत से छप रहा है। और फिर जितने बेरोजगार लोग हैं उनको आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दें, इनको ट्रेनिंग दें, ऑफिस जितने तरक्याती मंसूबे एक साथ शुरू करें। अब क्या होगा कि जब तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे तो पैदावार बढ़ेगी, हर किस्म की पैदावार, सिनती पैदावार भी, ज़राती पैदावार भी, कारखानों की पैदावार भी, हर किस्म की। जब पैदावार बढ़ेगी और आदमी को जो बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, जब पैसा आएगा, कुव्वत खरीद बढ़ेगी अवाम में। कुव्वत खरीद जब बढ़ेगी तो रुपया की कीमत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये झूठ इन्होंने फैला रखा है, घटेगी कैसे घटेगी? और फिर आपके पास यानी, और टैक्सें भी खत्म करते हैं। टैक्स यानी टैक्स है क्या हमारे यहाँ पर? पाकिस्तान देखो, जितने टैक्स वाले बड़े लोग हैं उन पर कोई टैक्स नहीं। मेरा बस चले तो इन्होंने 60 साल में जिन्होंने हर साल अरबों खरबों रुपये बैंकों से लेकर माफ करा, इनको उल्टा लटकाओ, वसूल करो उनसे, जो बाहर के बैंकों में, जो मुल्क में ज्यादा दें उनकी। तो बड़े लोगों पर तो कोई टैक्स नहीं है। टैक्स गरीबों पर, जो मामूली तनख्वाहदार हैं, टैक्स बिल्कुल माफ करें, खत्म करें टैक्स। टैक्स से कोई मुल्क नहीं चल सकता। वो तो पैदावार ज़र मुबादला से, यानी आपको ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए पैदावार चाहिए, और पैदावार के लिए वसाइल पैदावार। वसाइल पैदावार दो चीज़ें, आदमी, बेशुमार आदमी, और बेशुमार पैसा। तो बेशुमार आदमी तो आपके पास मौजूद हैं, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, और पैसा भी आपके पास यानी कौमी खजाने में, स्टेट बैंक में मौजूद है। जितनी चाहे नोट आप पब्लिक की जमानत से, पार्लियामेंट की इजाजत से आप छापें। तो ये सादा सा रास्ता था गुलामी से निकलने का। और दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन माशिया से मेरी बात हुई है, जिन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं आज के मईशत पर, और इस्लामी मईशत को भी जानते हैं। तो ये जो सीधा सा रास्ता था कि अब ये जो एजेंट हैं इनके, अब सारे झगड़े पाकिस्तान में काहे के हैं और दूसरे मुस्लिम मुल्कों में काहे के हैं? कुछ लोगों को एहसास से महरूमी। क्यों? कि करेंसी छप नहीं रही है, लोग मोहताज हैं, बिजली के लिए मोहताज हैं, पानी के लिए मोहताज हैं, रोटी के लिए मोहताज हैं। तो कुछ ऐसे लोग ये खड़े करते हैं, ये CIA खड़े करती है। देखिए, जब भारत में 1947 में मेवात का जो इलाका, गुरबत के इलाका, वहाँ पर फसादात हिंदू मुस्लिम शुरू किए। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान मुजाहिद मिल्लत महात्मा गांधी को लेकर गए। महात्मा गांधी ने वहाँ बयान दिया, फरमाया कि ये इलाका जो है ये भारत की रीढ़ की हड्डी है, अगर ये खून बह गया तो भारत कमजोर हो जाएगा। तो दुनिया के बड़े बड़े दज्जाल जो है अमेरिका जैसे जानते हैं कि ये जो इलाका आलम इस्लाम का, जो उनके काबू में नहीं आ रहा, ईरान, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, कबाइल का इलाका, ये आलम इस्लाम के रीढ़ की हड्डी है, ये गाढ़ा खून है। इसे अगर बहा दिया जाए तो फिर कोई रुकावट नहीं रहेगी। अमेरिका बहादुर का हुक्म, सेहूनी जल्लादों का हुक्म दुनिया में नाफिज करने में कोई रुकावट नहीं होगी। अब इन्होंने, मुशर्रफ साहब ने फ्री हैंड दे दिया CIA को, जहां चाहो लोगों को एजेंट बनाओ, उनकी ईमान और ज़मीर खरीदो, जहां एजेंट से काम करो, दफ्तर बनाओ। और ये ले आया अपने बाप मोसाद को, वो लाया अपने सगे भाई मनुवादी को, KGB पहले अमेरिका के मुकाबले मौजूद। अब ये जो कुछ हो रहा है खलफशार, कुछ लीडर खड़े कर दिए कौम परस्त,
महरूमी, एहसास महरूमी, एहसास महरूमी, ये सारी गंदी सियासत। सियासतदानों को आप कहिए कि आप माशी प्रोग्राम पेश करें, सियासी प्रोग्राम ना पेश करें, और हुकूमत से और इकोनॉमिक से जितने भी अमरीकी एजेंट उनको निकाल के बाहर करो। ये खाते किसी और का हैं और गाते किसी और का हैं। इन्हें बड़े बड़े रोजीने मिलते हैं इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से। जितने भी अमरीकी और यूरोपीय एजेंट उनको निकालो बाहर, इकोनॉमिक से भी और सियासत से भी। और एहसास महरूमी, इस्लाम तो हर इंसान के दुख और दर्द का साथी है। गरीबों को यानी का इस्लाम पासदार है। इस्लाम ने तो वो तालीमात दी हैं जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आदमी भूखा रहकर लोगों को खिलाने में लज्जत महसूस करता है। ठीक है, आज वो ज़िंदगी हमारे पास नहीं रही है, लेकिन उस तालीमात पर आहिस्ता से लाया जा सकता है लोगों को। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वाहिद रास्ता ये है कि हम अपने स्टेट बैंक के इजाज़त लें, और इजाज़त कौन ले? पार्लियामेंट ले, अवाम के नुमाइंदे ले। तो अवाम का पैसा है, अवाम की इजाज़त से है, और अवाम उसके ज़िम्मेदार है, उसकी उनकी गारंटी से है। और बाहर का कर्जे, जो कर्जे ज़बरदस्ती डाले जा रहे हैं, तैयार किया जा रहा है कौमों को, मुल्कों को, आओ हमसे कर्जा लो, हमसे कर्जा। कर्जा क्या मिलता है आपको कर्जे में? आपने मसलन वर्ल्ड बैंक से 2 बिलियन 10 बिलियन डॉलर लिया आपने, तो 10 बिलियन डॉलर में एक सोना तोला भी आपके घर में नहीं आएगा, आधा तोला सोना भी नहीं आएगा, एक कागज का टुकड़ा आएगा। और पहले ही वहां पर सूद कर जाएगा आने से पहले। फिर इनके मुशीरीन की फौज आ जाएगी, एडवाइजर की, और उनको वहां के हिसाब से, वहां के लेवल पर तनख्वाह दे तो आधी तो ये खा जाएंगे। फिर वो ऐसी जगह पर लगवाएंगे जहां पर कोई आमदनी ना हो उसकी, यानी तरक्याती मंसूबों के बजाय तफरीही चीज़ों पर लगा देंगे। तो ये सारी जो शैतान है दुनिया में, ये जो हुकूमतें हैं, मैंने कल कहा था कि आज की डेमोक्रेसी की तारीख जो है, गरीब अवाम की हुकूमत, अवाम के मफाद के लिए, अवाम के ज़रिए ये नहीं रही। आज तो डेमोक्रेसी है सरमायादारों की हुकूमत, और सरमायादारों के एजेंटों के ज़रिए सरमायादारों के मफाद के लिए। तो आज दुनिया में सारी दुनिया का बिगाड़ जो है, और परेशानी जो है, और भूख जो है, वो चंद मुट्ठी भर लोगों ने सरमाया पर काबिज हो गए हैं, दौलत पर कब्जा कर लिया है, और उन्हें गुलाम और मजबूर बनाते जा रहे हैं, भूखे रख कर और परेशानियों में डालकर, ज़रूरियात ज़िंदगी को रोक कर। तो ये अज़ाब है खुदा का, और इसको जानते हैं कि इस्लाम ही इसका इलाज कर सकता है। इस्लाम सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं है, इस्लाम तो नाम है तर्ज ज़िंदगी का। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर हम इस बात पर आ जाएं कि सही माना में मुसलमान बने, और सही माना में इस्लाम का माशी निज़ाम जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत है, हर मुल्क के लिए, हर कौम के लिए, हर मज़हब के लिए, उसको लेकर हम खड़े हों, तो इससे बेहतर कोई निज़ाम है नहीं। दुनिया को इस पर आना पड़ेगा आज नहीं तो कल। इसके सिवा अगर दुनिया तबाही से बचना चाहती है तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि इंसानियत के लिए वो निज़ाम अपनाया जाए जिसमें सबका भला और सबका फ़ायदा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम व रहमतुल्लाह। हज्जु अशहुरुम मालूमात। कि अरबी के आप स्कॉलर हैं, अरबी ज़बान नहीं बोल सकते। मैं उस मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ जिस मुशर्रफ के बारे में आजकल आप बड़े सरगर्म हैं। बहुत सारे ऐसे जनाब सेनेटर यहाँ पे लंदन में जिनके कई मिलियंस, 100 मिलियन से ज़्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी है। अगर ये दो खूबियाँ मुसलमानों के अंदर हैं तो फिर तैयार रहो कि तुम्हारे मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान एक बैनुल अक़वामी साजिश का शिकार है। क्यों ना ये खित्ता ज़मीन खुद बड़ा होकर दिखाए, और मेरा ख्याल में इसका वक्त आ गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़क़ाल अल्लाह ताला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हज़रात मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत का एक टुकड़ा छोटा सा पेश किया है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। देखिए, दो लफ्ज़ हैं, एक है दीन है, एक है मज़हब। कुरान में, हदीस में
मज़हब का, हालांकि मज़हब अरबी लफ्ज़ है, ये नहीं कि अरबी वर्ड नहीं है, ये अरबी है, लेकिन दीन इस्तेमाल किया गया, मज़हब ने इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मज़हब है बहुत ही मुख्तसर, उसका महदूद माना है। मज़हब इसको भी कहा जाता है कि पूजा पाठ की रस्में, हर मज़हब के जो तरीके होते हैं, कोई आदमी मर गया किस तरह उसे दफनाया जाए या जलाया जाए, या उसे चील कौवे खाने के लिए जैसे पारसी लोग रख देते हैं, कोई पैदा हो तो किस तरह पर खुशी मनाई जाए, शादी की रस्में किस तरह पर अदा की जाए। तो मज़हब चंद रस्मों का नाम होता है, या मज़हब यह है कि किसी की राय, जैसे मज़हब अबू हनीफा, मज़हब शाफ़ी, कि दीन के मसाइल में जो उनके इज्तिहादात हैं, जिनकी राय हैं, और इसके मुकाबले में दीन जो है वो बहुत वसी, पूरी ज़िंदगी को घेरे हुए, असलूब हयात, तर्ज ज़िंदगी, हर चीज़ पर हावी है। तो दीन जो है वो उसका नाम है जो हावी और गालिब होता है, जिसके तहत पूरा निज़ाम, माशरती निज़ाम, तमद्दुनी निज़ाम, मालियाती इक़्तिसादी निज़ाम, अस्करी निज़ाम, सारे निज़ाम जिसके तहत चलते हैं वो उसका नाम है दीन। और दीन एक ही होता है हर मुल्क में, चाहे वो नज़रियाती मुल्क हो, जैसे कम्युनिज्म एक मुल्क है और कैपिटलिज्म एक नज़रिया, कैपिटलिज्म सरमादारी और सोशलिज्म, तो दो एक साथ नहीं चल सकते किसी मुल्क में कि ये मुल्क जो है वो डेमोक्रेसी भी हो और कम्युनिज्म वाला भी हो। गालिब जो होगा, जैसे मगरब यूरोप में, अमेरिका में डेमोक्रेसी गालिब है, सरमादारी गालिब है, तो यहाँ मगलूब होकर रहेगा कम्युनिज्म, सोशलिस्ट पार्टियाँ हैं, यहाँ पर वजूद है उनका वजूद, लेकिन वो मगलूब हैं, उनके तहत में है। इस तरह रशिया जब एक ताकत था, पावर था, तो वो एक मज़हब उसका कम्युनिज्म मज़हब था। तो दुनिया में गालिब जो होगा, जो तर्ज हयात वो होगा, उसको उस दौर का दीन कहेंगे। जैसे भारत में ब्रिटिश हुकूमत आ गई और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी चालबाजियों से पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया, तो ये कहा जाता था कि आज का दीन क्या है, ब्रिटिश है, अंग्रेज़ का जो तर्ज हुकूमत है वो है दीन। हाँ, उसके तहत में इस्लाम भी था, हिंदू मज़हब भी था, बुद्ध मज़हब भी थे, सिख भी थे और बहुत सारे थे। तो गालिब जो था कि जो कानून चलता था अदालतों में, जो हुक्मरानी चलती थी, जो जिसका नोट और सिक्का चलता था, जिसकी फौज सारे वो किया करती थी, तो वो था ब्रिटिश था। तो दीन जो है वो ब्रिटिश का था उस वक्त में। बाकी अपने अपने मज़ाहिब थे, अपने अपने तौर तरीके थे। तो दीन जो है, इन्ना दीन, अल्लाह के नज़दीक वो तर्ज हयात, तर्ज ज़िंदगी जो काबिल कबूल है और अल्लाह जिसको पसंद करता है वो है इस्लाम। इस वक्त अगर देखा जाए इस एतबार से, तो मैं समझता हूँ दुनिया में बहैसियत दीन के इस्लाम शायद ही कहीं पर हो, शायद ही कहीं पर हो। कुछ मुल्क इस्लामी मुल्क कहलाते हैं जहाँ पर इस्लाम का कुछ कवानीन नाफिज है, जैसे सऊदी अरब है, हुदूद और किसास वहाँ पर नाफिज है, लेकिन मालियाती निज़ाम में चंद 2-4 बैंकों छोड़कर सब मगरिब का है। और बहुत सारी चीज़ों में तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज के जो बड़े बड़े लोग कहलाते हैं वो भी सही माने में पूरा दीन उनके अंदर में नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम शख्स, बेकसूर 1 लाख के करीब सहाबा ताबीन को कत्ल किया, शहीद किया, लेकिन वो आज के खादिम हरमैन शरीफैन से मेरे नज़दीक बेहतर था। क्यों? कि वो जो कुछ किया अपने शामत आमल थे या अपने नज़रिए के तहत में, वो समझता था कि खलफशार जो पैदा होता है फिर बड़ी तबाही आती है, लाखों इंसान कत्ल होते हैं। तो लिहाजा हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए कि बनी उमैया कायम होगी, अब इसके खिलाफ जो बगावत होगी, कितने बड़े सादात हों, कितने आला नस्ल के हों, अहले बैत से हों, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वह जो कुछ करता था अपनी सूझबूझ के अतबार से करता, किसी का एजेंट बनकर नहीं करता था। लेकिन आज के आपके खादिम हरमन और शरीफन हो या आपके जितने मुस्लिम हुक्मरान हैं, वो तो यहूद और नसारा के दुश्मनान इस्लाम के एजेंट बन के कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो आज का दौर मुसलमानों को इस एतबार से देखा जाए तो दीन मगलूब है, इस्लाम कहीं पर भी, और इज्जत तो इस्लाम से मिलेगी आपको। देखिए, एक मुल्क का सदर है, उसको अगर आपने जेल में डाल दिया, अब मुल्क का सदर है, ज़ाहिर बात वहाँ पर उसे